हाय फ्रेंड्स, लर्न विथ मी पर पुनः आपका स्वागत है। मैं हूं राजकुमार। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9th बिहार बोर्ड के इंग्लिश बुक के प्रोज सेक्शन का सेकेंड चैप्टर ययाति के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यह वीडियो क्लास 9th के स्टूडेंट्स और बिहार स्टेट एग्ज़ाम के कैंडिडेट्स के लिए डेडिकेटेड है। दोस्तों, हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का एक पूरा सीरीज़ देखने वाले हैं और 9th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर था प्रोज सेक्शन का, वह मैंने कल अपलोड किया था और आज सेकंड चैप्टर अपलोड कर रहा हूं। दोस्तों, 76 क्वेश्चन है। ययाति वाज अ ब्रीव। ययाति एक बहादुर क्या था? किंग, फाइटर, मैन, मिनिस्टर। तो ययाति एक किंग था, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल किंग था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, बी, डी आर रोंग। ठीक है, उसके बाद 77 नंबर का क्वेश्चन है। ययाति वॉज फेमस फॉर हिज डिवोशन टू द वेलफेयर ऑफ हिज डैश। ययाति अपने प्रजाओं के भलाई के प्रति बहुत ही डेडिकेटेड था। तो यहाँ पर ए, सी, डी ऑप्शंस क्या है? वह रोंग है और आंसर आपका करेक्ट है बी ऑप्शन, सब्जेक्ट्स। देखिए, सब्जेक्ट मतलब विषय भी होता है और सब्जेक्ट्स मतलब प्रजागण भी होता है, तो यहाँ सब्जेक्ट्स का प्रयोग किया गया है। उसके बाद 78 नंबर क्वेश्चन है। ययाति's यंगेस्ट सन वॉज। ययाति के सबसे छोटे बेटे का क्या नाम था? तो नाम था पूरू। क्या नाम था? पूरू। समझ में आ गया? तो ऑप्शन नंबर ए, बी और डी ये तीनों क्या है? रोंग ऑप्शंस है। 79 नंबर क्वेश्चन है। Emperor ययाति had never been ऑप्शन वोन, लॉस्ट, कन्क्वेस्ट और डिफीटेड। तो आंसर हो जाएगा डिफीटेड। यानी इम्पेरर जो ययाति थे वह हार का सामना कभी नहीं किए, यानी कभी भी, चाहे बैटलफील्ड में चाहे और कहीं जगह वह डिफीट किए या हारे। ठीक है, वह हमेशा विक्ट्री में ही रहे, हमेशा विक्टोरियस पोजीशन में ही रहे। तो आपका ए, सी, बी ऑप्शंस क्या है? इनकरेक्ट है। उसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन देखिए। ययाति वाज वन ऑफ द एंसेस्टर्स ऑफ द डैश पांडवास, कौरव्स, दशरथ, रावण। तो ययाति पांडवों के एंसेस्टर थे। एंसेस्टर, ठीक है, फोर फादर्स जिसको हम लोग कहते हैं, एंसेस्टर्स कहिए या फोर फादर्स कहिए। तो ययाति पांडव, जो पांडव थे, पांडवगण, पांडवों के एंसेस्टर्स में से एक ययाति भी थे। तो आपका सी, बी, डी ऑप्शंस रोंग है। उसके बाद 81 नंबर क्वेश्चन है कि ययाति हैज़ बिकम ओल्ड एट एन अर्ली एज बाय द कर्ड्स ऑफ डैश। अब देखिए, ययाति जो है वह अर्ली एज में ही वह साप के कारण ओल्ड हो गया था। तो यह ओल्ड होने का कारण क्या था? जवानी में ही बुढ़ापा आने के पीछे क्या कारण था? तो उसके पीछे कारण था कि उसे शुक्राचार्य के द्वारा श्राप दे दिया गया था। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका शुक्राचार्य होगा।
बाय द कर्स ऑफ शुक्राचार्य, यानी शुक्राचार्य के श्राप के द्वारा। ठीक है ना। तो ए सी डी ऑप्शंस क्या है, रोग है। ए विश्वामित्र, बी बृहस्पति, डी कृपाचार्य। उसके बाद 82 नंबर क्वेश्चन है, ययाति वॉज फिल्ड विथ डैश। ययाति बहुत ही सैडनेस से फिल्ड था, मतलब बहुत ही दुखित अवस्था में था। अब तक इसी पीछे रीज़न था कि एक तो शुक्राचार्य उसे जवानी से बुढ़ापे की स्थिति में परिणित कर दिए, और दूसरी बात कि वह बुढ़ापे की ज़िंदगी नहीं जीना चाहते थे, वह जवान होकर के अपने जीवन का आनंद लेना चाहते थे। इसीलिए उनके जो 5 पुत्र थे उनके समक्ष अपनी बात, अपनी प्रपोज़ल रखें कि तुम में से कोई अपना जवानी दे दो और मेरा बुढ़ापा ले लो कुछ समय के लिए। लेकिन 4 बेटों ने डायरेक्टली रिफ्यूज़ किए उनके प्रपोज़ल को, इसीलिए वह सैडनेस से फिल्ड हो गए थे। तो ए बी डी क्रूअलनेस, काइंडनेस, हैप्पीनेस आर रॉन्ग ऑप्शंस। उसके बाद 83 नंबर क्वेश्चन है, ययाति वेंट टू कुबेर्स डैश। ययाति जो है कुबेर के हाउस पर गया कि फार्म पर गया कि पार्क में गया या गार्डन में गया। तो ययाति जो है कुबेर के गार्डन में गया। ठीक है। तो ए सी बी ऑप्शंस क्या है, इनकरेक्ट है। 84 नंबर क्वेश्चन, एट कुबेर्स गार्डन ययाति स्पेंट मेनी ईयर्स विथ एन डैश। अब वहाँ कुबेर के गार्डन में जब ययाति गए तो वहाँ बहुत बर्ड्स जो है समय बिताएं, किनके साथ, तो एन अप्सरा मेडन, एक अप्सरा थी, उसी के साथ मेनी ईयर्स स्पेंड किए। ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, सी बी डी ओल्ड मैन ओल्ड लेडी सेंट क्या है, रॉन्ग ऑप्शन है। उसके बाद 85, ययाति रियलाइज्ड दैट मीन्स डिजायर्स कैन नेवर बी डैश कम्प्लीटली। ययाति ने महसूस किया एट लास्ट कि मानव का जो डिज़ायर है वह कभी भी सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता है। चाहे कॉर्न, चाहे गोल्ड, चाहे केटल, चाहे वीमेन, कोई भी ऑब्जेक्ट्स मेन के डिज़ायर को सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। तो आपका ए सी डी ऑप्शंस क्या है, इनकरेक्ट है। उसका 86 नंबर क्वेश्चन है कि हाउ मेनी सन्स डिड ययाति हैव। कितने बेटे थे ययाति को, तो 5 बेटे। याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 87 नंबर, हु शोड ग्रेट रिस्पेक्ट टू हिज एंसेस्टर। कौन अपने एंसेस्टर के प्रति, पूर्वज के प्रति वह ग्रेट आस्था या ग्रेट रिस्पेक्ट रखते थे, तो ययाति। कौन रखते थे, ययाति। ठीक है। और इसलिए ए सी डी क्या है ऑप्शन, इनकरेक्ट है। यानी अपने एंसेस्टर के प्रति वह मतलब इंटेंस डिवोशन रखते थे। उसके बाद 88 नंबर क्वेश्चन है कि ययाति वॉज फुल ऑफ सोरो एट द रिफ्यूजल ऑफ द डैश। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चारों बेटे ने ययाति के प्रपोजल को रिफ्यूज़ कर डाले। ठीक है ना। इसलिए वह बहुत ही दुखित अवस्था में थे, सोरोफुल पोजीशन में थे। ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा 4 सन्स, 4 बेटों ने ययाति के प्रपोजल को क्या किए, रिजेक्ट किए या रिफ्यूज़ किए। और प्रपोजल क्या था, तो तुम मुझे जवानी दे दो, मेरा बुढ़ापा तुम ले लो कुछ समयों के लिए। उसके बाद 89 नंबर क्वेश्चन है कि इन द एंड ययाति रिटायर्ड टू। अंत में जो है ययाति वह कहाँ चला गया, हिज किंगडम, कुबेर्स गार्डन या हेवन। तो नहीं, फॉरेस्ट चला गया। ठीक है ना। अपने आप को वह रिटायर कर लिया,
और कहाँ अपने आप को एस्टेब्लिश किया, तो फॉरेस्ट में। तो ए सी डी ऑप्शंस क्या है, इनकरेक्ट है। वह किंगडम नहीं गया था लास्ट में, ना ही कुबेर के गार्डन गया, ना ही हेवन मतलब स्वर्ग गया, ठीक है ना। वह अपने आप को सन्यासी वेश धारण करके जंगल को प्रस्थान कर गए, रिटायर कर गए। 90 नंबर क्वेश्चन, वेयर डिड ययाति रिटर्न आफ्टर स्पेंडिंग मेनी ईयर्स इन कुबेर्स गार्डन। अब देखिए ययाति जो है मेनी ईयर्स कुबेर के गार्डन में स्पेंड करने के बाद कहाँ आए, किसके पास आए, तो पुरु के पास आया था। किसके पास, पुरु के पास। पुरु कौन था, तो यंगेस्ट सन था, किसका था, तो ययाति का। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, टू पुरु, पुरु के पास। सी टू हिज 5 sons, टू हिज किंगडम, टू द फॉरेस्ट, दीज आर ऑल रॉन्ग ऑप्शंस। उसके बाद 91 नंबर क्वेश्चन, ययाति बिकेम प्रीमेच्योरली ओल्ड बाय द कर्ड्स ऑफ। अब ययाति जो है वह प्रीमेच्योरली या अनएक्सपेक्टेडली वह क्या हो गया था, ओल्ड हो गया था, किसके श्राप से, तो शुक्राचार्य के श्राप से। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका करेक्ट है। द्रोणाचार्य, विश्वामित्र, कृपाचार्य, ये तीनों ऑप्शंस सी बी डी क्या है, रॉन्ग है। उसके बाद 92 नंबर क्वेश्चन, ययाति हैड नेवर नोन, ययाति ने कभी भी किसका सामना नहीं किया, विन, कनकेस्ट, उसके बाद लूज, डिफिट, लूज इसको पड़ेगा LOS, लूज, तो डिफिट, DEFEAT, डिफिट मतलब हार। ययाति कभी भी हार का सामना नहीं किए। उसके बाद 93 नंबर क्वेश्चन, ययाति ग्रेटली रिस्पेक्टेड हिज, ययाति के हृदय में किसके प्रति ज़्यादा प्रेम था, तो अपने एंसेस्टर्स के प्रति, पूर्वज लोग के प्रति। उसके बाद 94 नंबर, द स्टोरी ऑफ ययाति इज टेकन फ्रॉम द, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ययाति का जो स्टोरी है वो कहाँ से उद्धृत है, हम बताए थे महाभारत से लिया गया है। बाइबल, कुरान, पुराण क्या है, ABC ऑप्शन इनकरेक्ट है। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन, सेंसुअल डिज़ायर इज नेवर सेटिस्फाइड बाय, सेंसुअल जो डिज़ायर होता है, जो सेक्सुअलिटी होता है, जो इंटेंशन, सेक्सुअलिटी का जो इंटेंशन होता है वह कभी भी सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता है। इंटेलिजेंस के द्वारा, ग्रेटिट्यूड के द्वारा, नेग्लिजेंस के द्वारा, मैग्नीट्यूड के द्वारा। तो देखिए इंडल्जेंस के द्वारा, यानी जो सेंसुअल एक्टिविटी होता है, जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ होता है, वह इतना उसमें अटैचमेंट होता है कि कोई भी उसके प्रति जो है इंक्लिन्ड होते चला जाता है, ठीक है ना। और इस प्रोसेस में जितना आपका इंडल्जेंस होगा, जितना तल्लीनता होगा, यह उतना ही सेंसुअल डिज़ायर क्या होगा, वह हायर अप करेगा, ठीक है ना। वह उच्च अवस्था में जाएगा, बढ़ते ही जाएगा, ग्रोन करेगा, ठीक है। तो आपका CBD ऑप्शंस क्या है, इनकरेक्ट है। 96 नंबर क्वेश्चन, ययाति वॉज नॉट डिवर्ड ऑफ सेंसुअल डैश, यानी ययाति जो है वह किससे वह जुदा नहीं था, सेंसुअल डिज़ायर, एटीट्यूड, फीलिंग ओवरकम्स। तो सेंसुअल डिज़ायर, बी ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट है, यानी सेंसुअल डिज़ायर उसमें कूट कूट करके भरा हुआ था, ठीक है। 97 नंबर क्वेश्चन, एट लास्ट ययाति रिटर्न एंड रियलाइज्ड दैट सेंसुअल डिज़ायर कैन नॉट बी डैश। लास्ट में जो है वह अपने आप को ऐसा महसूस किया कि सेंसुअल डिज़ायर जो है वह कभी भी क्विंच नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना, वह बुझाया नहीं जा सकता है, ठीक है। एट लास्ट मतलब समझ में आ गया होगा। ययाति जो है जब वह कुबेर के गार्डन से रिटर्न हुए तो वह ऐसा महसूस किए कि सेंसुअल डिज़ायर जो है वह कभी भी क्विंच नहीं किया जा सकता है ना। उसके तो आंसर आपका क्या हो जाता है, ए, क्विंच्ड, ठीक है ना। सेंसुअल डिज़ायर को कभी भी सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता है, यह अनक्वेंचेबल है, ठीक है। तो CBD ऑप्शंस क्या है, इनकरेक्ट है। उसके बाद 98 नंबर क्वेश्चन है, ययाति द स्टोरी हैज़ बीन जेंडर्ड इन इंग्लिश बाय डैश। ययाति द स्टोरी हैज़ बीन जेंडर्ड इन इंग्लिश बाय डैश। ययाति जो स्टोरी है
वह तो कहे थे महाभारत से जो है वह उद्धृत है, से लिया गया है, लेकिन इसे इंग्लिश में कौन कन्वर्ट किए? तो ऑप्शन आपका बी सही है, सी राजगोपालाचारी के द्वारा इसे इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया था। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन है बी, सी मतलब चक्रवर्ती। तो ए सी डी ऑप्शंस क्या इनकरेक्ट है आपका? कुणाल वर्मा, मोती निशानी, नेहरू। 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सी राजगोपालाचारी बिकेम द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ डैश इंडिया ऑन 15 अगस्त 1947। अब सी राजगोपालाचारी वह इंडिया यानी इंडिया का वो फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल जो है वह अपॉइंट किया गया। तो उस वक्त जो था वह इंडिपेंडेंट था इंडिया या डिपेंडेंट था? तो आंसर हो जाएगा इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र भारत के ना, स्वतंत्र भारत के प्रथम इंडियन गवर्नर जनरल जो है उसे अपॉइंट किया गया। चलिए, तो आपका ए बी डी ऑप्शंस क्या इनकरेक्ट है। उसके बाद ययाति वाज 100 नंबर क्वेश्चन, ययाति वाज वन ऑफ द एंसेस्टर्स ऑफ द डैश। तो अभी इसका रिपीटेशन किया गया है। ययाति जो है वह पांडव्स के क्या थे? एंसेस्टर्स थे, पूर्वजों में से एक थे। ठीक है, पूर्वजों में से एक थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 101, ययाति became prematurely old by the curse of Shukracharya for having wronged his wife dash। ऑप्शन ए कल्याणी, बी दिव्यानी, सी दयामती, डी दमयंती। तो आपका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा दिव्यानी। यानी ययाति जो है वह प्रीमेच्योरली जो है अनएक्सपेक्टेडली जो है वो ओल्ड हो गया था शुक्राचार्य के श्राप के परिणाम स्वरूप। क्यों? क्योंकि शुक्राचार्य के बीबी जिसका नाम था दिव्यानी उसके साथ कुछ छेड़खानी जो है वह किया था। तो आपका आंसर हो जाता है बी। उसके बाद 102 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, ययाति वॉज स्ट्रक विथ सोरो एट द रिफ्यूजल ऑफ द डैश। यानी ययाति जो है वह कितने बेटों के रिफ्यूज़ल के बाद वो अपने आप को शोरफुल महसूस किया? तो 4 सन्स, यानी उसके प्रपोजल को 4 बेटों ने अस्वीकार कर दिए थे। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, ए सी बी गलत है। क्वेश्चन नंबर 103, ययाति बिकेम ओल्ड ड्यू टू। ययाति जो है वह ओल्ड हो गया था किसके परिणाम स्वरूप? हार्डवर्क के परिणाम स्वरूप या सिकनेस या इलनेस या कर्स? तो कर्स के फलस्वरूप। कर्स मतलब क्या होता है? अभिशाप होता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट एंड ए बी डी ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। उसके बाद 104 क्वेश्चन नंबर, वाइफ ऑफ ययाति वाज डैश। तो यहाँ पर देखिए गलत है लिखा हुआ, ययाति नहीं होगा, उसके स्थान पर हो जाएगा शुक्राचार्य। तो वाइफ ऑफ शुक्राचार्य वाज, यानी शुक्राचार्य के बीबी का या वाइफ का क्या नाम था? तो दिव्यानी, ऑब्वियसली पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट है आपका। 105 यानी 105 नंबर का क्वेश्चन है, ययाति बैड, यहाँ पर हैड होगा, यहाँ पर बैड जो है लिखा गया है हैड। ययाति हैड, ययाति को कितने बेटे थे? तो 5 सन्स। ऑप्शन नंबर सी इज क्या है? करेक्ट। 106 नंबर क्वेश्चन देखिए, यंगेस्ट सन ऑफ ययाति वाज, सबसे छोटे बेटा का नाम क्या था? ययाति के सबसे छोटे बेटे का क्या नाम था? तो पुरु था। क्या नाम था? पुरु था। ऑप्शन नंबर डी इज क्या है? करेक्ट। उसके बाद 107 नंबर क्वेश्चन, हु एक्सेप्टेड द प्रपोजल ऑफ हिज फादर ययाति। अब ययाति का जो प्रपोजल था कि मेरा बुढ़ापा ले लो और जवानी दे दो, तो ऐसा प्रपोजल उनके बेटों में से कौन सा बेटा एक्सेप्ट किया? तो सी पुरु ही क्या किया? वो एक्सेप्ट किया था इस प्रपोजल को। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 108 क्वेश्चन नंबर, ग्रैंडफादर ऑफ पुरु वाज, पुरु के ग्रैंडफादर कौन था? तो शुक्राचार्य। कौन था? शुक्राचार्य। ए सी बी ऑप्शंस क्या है? गलत है।
109 नंबर क्वेश्चन, फादर इन लॉ ऑफ ययाति वॉज, ययाति के फादर इन लॉ कौन, तो शुक्राचार्य। ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट है, तो सी बी डी क्या होगा, ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट होगा। उसके बाद 110 नंबर क्वेश्चन, हु वॉज दिव्यानी ऑफ शुक्राचार्य, हु वॉज दिव्यानी ऑफ शुक्राचार्य, शुक्राचार्य के कौन दिव्यानी थे, यानी दिव्यानी शुक्राचार्य का कौन थी, तो वाइफ, सिस्टर, डॉटर, मदर, तो वाइफ ऑब्वियसली, शुक्राचार्य की पत्नी का नाम क्या था, दिव्यानी, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 111, ययाति बिकेम प्रीमेचुरली ओल्ड बाय द कर्ड्स ऑफ डैश, ययाति जो है प्रीमेचुरली ओल्ड हो गया था किसके श्राप के फलस्वरूप, तो शुक्राचार्य के कर्ड्स, शुक्राचार्य के द्वारा दिया हुआ श्राप के कारण। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 112, ययाति टोल्ड हिज सन्स दैट वन ऑफ आउट टू बेयर द बर्डन ऑफ हिज डैश, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ओल्ड एज, यानी ययाति जो है अपने पांचों बेटों को बुलाया और कहा, ठीक है ना, कि तुम पांचों जो मेरा प्रिय हो, बेटे हो, तो तुम में से कोई मेरा ओल्ड एज ले लो और अपना जो है वह यूथफुल एज जो है वह हमें प्रदान कर दो, तो यहाँ पर ओल्ड एज ही होगा। वह क्या था, ययाति के लिए एक बर्डन था और इस बर्डन को वो बेयर नहीं कर सकता था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 113, द फोर्थ सन बैक टू बी, जब फोर्थ सन को प्रपोजल दिया गया तो वह कहा कि पिताजी हमें माफ़ कर दीजिए, तो फॉरगिवन आंसर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट होगा, केप्ट साइलेंट, एक्सक्यूज्ड, ए बी डी ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। 104 नंबर क्वेश्चन देखिए, इट इज़ नीडलेस टू डिस्क्राइब द मिजरी ऑफ डैश, तो आपका आंसर ए ही जाता है, विगोरस यूथ, यानी विगोरस यूथ के मिजरी को झेलना, उसके बारे में बयां करना वो नीडलेस है, निरर्थक है। अब देखिए ययाति जो है सडनली वह क्या हो गया था, ओल्ड एज में परिणित हो गया था, अब वह तो जवानी का जो लुत्फ होता है वह उठा चुका है, लेकिन सडनली जो ओल्ड एज प्राप्त हो गया है तो उसके लिए वह मिजरी है, उसके लिए वह सोरफुल फीलिंग है, तो वह इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, डिस्क्राइब नहीं कर सकता है, और यह बहुत ही दुखद है उसके लिए। तो विगोरस यूथ यानी ओजपूर्ण जवानी या ऊर्जावान जवानी। उसके बाद 115 नंबर क्वेश्चन, ययाति फाउंड हिमसेल्फ सडनली, ययाति जो है अचानक अपने आप को क्या पाया, अपने आप को क्या पाया, तो एन ओल्ड मैन, ठीक है ना, करेक्ट है। जीव ही शुक्राचार्य वो उसे श्राप देता है कि तुम बूढ़े हो जाओ, तो उसी वक्त वह ओल्ड एज्ड पर्सन में चेंज हो गया, तो बी ऑप्शन क्या है, वो करेक्ट है, ए सी डी, ए विगोरस यूथ, अ बोआ ग्रेट किंग, क्या इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 116, ययाति वॉज स्टिल, यहाँ पर बॉन्टेड दिया लेकिन हॉन्टेड होगा, हॉन्टेड बाय द डिज़ायर फॉर डैश, ययाति जो है बूढ़ा हो गया कर्ज के परिणाम स्वरूप, लेकिन फिर भी जो सेंसुअल डिज़ायर था, जो सेक्सुअलिटी फीलिंग था उसमें, वह बार बार हॉन्ट कर रहा था, तड़पा रहा था, ठीक है ना, कि तो अभी कह दिए हैं क्या चीज़, सेंसुअल इन्जॉयमेंट, सेंसुअल इन्जॉयमेंट के डिज़ायर हमेशा उसके मन स्थिति पर छाया हुआ रहता था, इसलिए डी ऑप्शन क्या है आपका सही है और तीनों क्या है गलत है। अब देखिए 117, विच सन एग्रीड टू गिव ययाति हिज यूथ एंड टेक हिज ओल्ड एज, अब उनके बेटों में से कौन बेटा रेडी हुआ अपना जवानी देने के लिए और अपने पिताजी ययाति का बुढ़ापा लेने के लिए, तो सबसे छोटा बेटा पुरु, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी, द यंगेस्ट सन, ए सी डी गलत। 180, ये ययाति हैज़ बिन रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया है, तो सी राज गोपालाचारी के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट।
ए सी बी गलत। अब क्वेश्चन नंबर 119, ययाति वॉज फुल ऑफ सोरो एट द रिफ्यूजल ऑफ द डैश, यानी चारों सन ययाति के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था, रिफ्यूज़ कर दिया था, इसलिए वह सोरोफुल स्टेट में था, इसलिए सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। 120 नंबर क्वेश्चन, द इम्पेरियर डिज़ायर टू इंजॉय लाइफ इन फुल डैश, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, वीगर ऑफ यूथ। इम्पेरियर जो ययाति थे वह अपने यूथफुल स्टेट के वीगर को वह फुल्ली इंजॉय करना चाहता था, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। ए सी बी यूथ वीगर यंगेज गलत है। 100 एंड ये हो गया था, ये हो गया था। वन 121 पर आइए हम। पुरु द यंगेस्ट सन्स मूव्ड बाय, पुरु जो यंगेस्ट सन था, ठीक है, वह अपने फिलियल लव से अभी प्रेरित हो गया था, तो फिलियल लव मतलब पेरेंटल लव इसको कह सकते हैं, तो ए सी बी क्या है, गलत है। उसके बाद 122 नंबर क्वेश्चन, सेंसुअल डिज़ायर इज़ नेवर क्विंस्ड बाय डैश, यानी सेंसुअल डिज़ायर जो है वह कभी भी क्विंच नहीं किया जा सकता है इंडल्जेंस के द्वारा, उसमें तल्लीनता के द्वारा। जितना आप सेंसुअल एक्टिविटी में, सेक्सुअलिटी एक्टिविटीज़ में आपका इंडल्जेंस हो, उतना ही यह बढ़ता है। उसके बाद 123 नंबर क्वेश्चन, वन कैन रीच पीस ओनली बाय डैश, तो आंसर हो जाएगा मेंटल पोज, तो ए सी डी गलत है आपका ऑप्शन। यानी कोई भी व्यक्ति वह पीसफुल स्टेट में रह सकता है कब, जब उसके माइंड से लाइकनेस और अनलाइकनेस का फीलिंग वह समाप्त हो जाए, ठीक है, और उसका माइंड जो है एक गुड थिंग्स पर, मतलब गुड थिंग्स पर कॉन्सेंट्रेटेड हो, ठीक है, तो मेंटल पोज हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 124, पुरु टोल्ड दैट ही रिलीव्ड हिज फादर ऑफ द शोरोज ऑफ ओल्ड एज एंड द केयर्स ऑफ डैश, पुरु कहा कि वह अपने पिताजी के ओल्ड एज के सोरोज को कम किया, एंड द केयर्स ऑफ किंगडम, और अपने किंगडम के प्रति चिंताओं से मुक्त किया, तो किंगडम हो जाएगा, ठीक है, तो ये आंसर आपका सही है। 125, ययाति वेंट टू कुबेर्स गार्डन टू गेट मोर, ययाति जो है कुबेर के गार्डन क्यों गया था, तो मोर सेंसुअल सेटिस्फैक्शन के लिए गया था, मोर सेंसुअल सेटिस्फैक्शन के लिए गया था, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो फिजिकल सेटिस्फैक्शन, फाइनेंशियल और मेंटल पीस, ये सभी क्या है, गलत ऑप्शन है, ए बी टी। उसके बाद 126 नंबर क्वेश्चन, अब देखिए मिस स्पेल्ट वर्ड है, 4 ऑप्शन दिया गया है और आपको सही चुनना है, तो सी ऑप्शन सही होगा। वीगर का स्पेलिंग VIGOUR होता है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन जो है बहुत पूछा जाता है स्टेट के एग्ज़ाम में, ठीक है, या आप 9th क्लास के एग्ज़ाम में मिस स्पेल्ट वर्ड दे दिया जाता है और उसे कहता है 4 ऑप्शन दे दिया जाता है और कहता है कि उसमें चयन करिए, 3 रॉन्ग होता है और 1 क्या होता है, वह करेक्ट होता है, तो उन्हीं में से एक है वीगर। उसके बाद 127 नंबर क्वेश्चन है, पिटीफुल का स्पेलिंग PITIFUL होता है, तो ये तीनों सी, ठीक है, बी और डी गलत है। अब उसके बाद करेक्ट कौन है, तो रिलीव का स्पेलिंग देखिए DRELIEVE, रिलीव मतलब क्या होता है, मुक्त करना, ठीक है ना, या कम करना दुख या तकलीफ़। उसके बाद 129 नंबर क्वेश्चन है, कौन करेक्ट है, तो बेस्टो का स्पेलिंग ये होता है BESTOW,
उसके बाद बेस्टो मतलब क्या होता है, प्रदान करना, टू प्रोवाइड। 130 नंबर क्वेश्चन, इंडल्जेंस का स्पेलिंग ए होता है INDULGENCE, ठीक है। इंडल्जेंस मतलब क्या होता है, तल्लीनता, किसी चीज़ में इन्वॉल्व होना। अब देखिए 131 नंबर क्वेश्चन है कि डिफीट मीन्स, डिफीट मतलब बताए थे हार होता है, हारना होता है, तो ए करेक्ट होगा, लॉस। 132 डिज़ायर का सिनोनिम क्या है, उसका मतलब क्या होता है, वॉन्ट, वॉन्ट होता है, वॉन्ट मतलब डिज़ायर या विश कह सकते हैं। तो यहाँ इंटरेस्ट हैव एन एक्सचेंज क्या है, तो गलत है। 133 नंबर क्वेश्चन देखिए, जॉय का एडजेक्टिव क्या होगा, चूज द करेक्ट एडजेक्टिव ऑफ जॉय। जॉय का एडजेक्टिव जॉयस होगा, ऑप्शन नंबर डी, जॉयस, ठीक है ना, जॉयस, आनंद में कह सकते हैं। 134 नंबर क्वेश्चन है कि मेरिट का एडजेक्टिव क्या होगा, तो मेरिट का एडजेक्टिव होता है मेरिटोरियस, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही। और 135 नंबर क्वेश्चन है अटेन, अटेन का नाउन फॉर्म क्या होगा, तो अटेनमेंट होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों यह था ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस 9th क्लास के इंग्लिश बुक के सेकेंड चैप्टर ययाति का, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए प्रॉफिटेबल हो, बेनिफिशियल हो। यदि ऐसा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि अच्छा लगा होगा यह वीडियो तो अपने दोस्तों के बीच भी से शेयर करें और लाइक करें। फिर कम बैक करेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नेक्स्ट लेसन के साथ, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, धन्यवाद। They would not have killed you to get your rings